अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 20। हक़ के शौक़ में बेताब रहना इबादत है। इन वाक़यात को पढ़कर बहीरा और अस्तफ़ानूस ऐसे सहम गए कि देर तक खामोश रहे और आखिर बहीरा ने अपने मुरीद की तरफ नातवानी की इबरत आलूद नज़र से देख के कहा, कैसे लोग हैं कि ऐसे ऐसे मोजज़े और जलाले रब्बानी के ऐसे पुरग़ज़ब इशारे होते हैं और फिर भी नहीं समझते हैं। आह, यहूद ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बातों को सुना और ना इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख्याल करते हैं। पहले नामूसे इलाही से भी दुश्मनी की और इस आयत रब्बानी से भी इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, मगर हिदायत की शमा उनकी कमज़ोर फूंकों से गुल नहीं हो सकती। अस्तफ़ानूस: जी हाँ, जिस कौम पर खुदा का गज़ब नाजिल हो उसकी यही हालत होती है, मगर ये तो इरशाद हो कि क्या हम इसलिए हैं कि यहाँ बैठ के इन बातों को सुनें और यूं ही खामोश पड़े रहें। मेरा तो अब ये जी चाहता है कि उस नए हादी की खिदमत में जाके उसकी ग़ुलामी करूं। बहीरा मुस्कुरा के: ये तुम्हारे काम नहीं, तुम में ना इतना सब्र व ज़ब्त है और ना इतनी हिम्मत व इस्तिताअत कि ऐसे नाजुक वक्त और ऐसी सख्ती की हालत में किसी नामूसे इलाही की मदद करो। इस मौके पर ठहरना जिन फरिश्ता सीरत लोगों का काम है, उनको खुदा ने उस ताये हक़ के पास पहुँचा दिया है। वो उस पर अपनी जानें फ़िदा कर रहे हैं, उसके लिए अपना माल लुटा रहे हैं, उसकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी और अपनी दुनिया को भूले हैं। गोया वो खुद और उनके पास जो कुछ है सब उसी के लिए है। तुमसे ये काम अंजाम पाना बहुत दुश्वार है। अस्तफ़ानूस: यूं तो हज़रत जो इरशाद फरमाएं बजा और दुरुस्त है, मगर मेरा दिल तो गवाही दे रहा है कि अगर मैं वहाँ मौजूद हुआ तो ना इताअत व फरमा बरदारी में कमी करूँगा और ना किसी खौफ व वहशत से मगलूब होऊंगा। बहीरा: फ़र्ज़ और वाक़े में बड़ा फ़र्क है। हम दिल में सैकड़ों मंसूबे गांठते हैं कि ये दुश्वारी पेश आएगी तो ये करेंगे, दुश्मन से साबका पड़ा तो यूं लड़ेंगे और इस तरह उसे ज़ेर करेंगे। मगर वही लोग जो ऐसी ख्याली इमारतें कायम किया करते हैं, उस दुश्वारी के सामने आने और दुश्मन का सामना हो जाने पर अक्सर निहायत ही बुज़दिल और बदहवा साबित होते हैं। किसी पैगंबर के आगाज़ तबलीग के वक्त उसका साथ देना बहुत दुश्वार है। हमारे मौला मसीह को याद करो, पितरस के ऐसे ज़बरदस्त हवारी ने जब साथ छोड़ दिया तो तुमसे क्या उम्मीद हो सकती है। अस्तफ़ानूस: ग़ालिबन आपका फरमाना सही हो, मगर इस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ऐसा कमज़ोर और इस दर्जा बेवफ़ा साबित होऊंगा। बहीरा: महबा से ज़्यादा सच्चाई और जफाकशी तुम में नहीं हो सकती और ना तुम में है। मैं हज़ार गौर करूं, उस चौयाई हक़ में ज़्यादा साबित कदमी और सदाकत को पाता हूँ, लेकिन इस नाजुक वक्त में मुझे उससे भी उम्मीद नहीं कि साबित कदम रह सके। ये दौलत व नेमत खुदा ने और ही लोगों के लिए ख़ास की है, जिनको खुदा ने अपनी तौहीद के दाई की मदद के लिए भेज दिया है और उस हादी के गिर्द मौजूद हैं। महबा का ये रुतबा नहीं कि वो उनके पास चला जाए और उनका ममदू व मुआविन बने। अस्तफ़ानूस: लेकिन हज़रत अभी जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो मुझे किसी ऐसे काम में लगाएं कि उसमें मशगूल हो कि मैं इस शौक़ को भूल जाऊं। अब मेरी हालत ये है कि ना मेरी इबादत इबादत है और ना रियाज़त रियाज़त। बहीरा: शौक़ की बेताबी व बेकरारी तो है ही, उसी की इबादत तसव्वुर करो। हक़ के शौक़ में बेताब रहना सबसे बड़ी इबादत है।
2 سال کی بے قراری کے بعد تم ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں یقین کے درجے تک پہنچا دیں گی۔ جاؤ، جس طرح ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سننے کے شوق میں بے قراری کے ساتھ مارے مارے پھرتے ہو، اس سے زیادہ بے قراری دکھاؤ، اس سے زیادہ سرگرداں بنو۔ مرشد سے یہ جواب سن کے استفانوس چلا گیا، اور اب اس شوق کی بے تابی و سرگردانی ہی کو اس نے اپنی عبادت و ریاضت سمجھ لیا۔ اگرچہ معمولی عبادت نہیں چھوٹی تھی، مگر رسالت جدیدہ کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کا ذوق و شوق دل میں پرورش پا کے عشق اور بے تابانہ تشنگی کی شان پیدا کر جاتا تھا، اور اسی حالت میں اسے 3 سال ہو گئے۔ باب نمبر 21 زبانی پیام اگلی ویڈیو میں سنیں۔